महाराष्ट्र में जारी सियासी ड्रामे पर से आज उठ सकता है पर्दा। कब होगा फ्लोर टेस्ट? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद फैसला रखा था महफूज। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस ने मुंबई के होटल हयात में किया ताकत का मुजाहरा। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के अराकीन असेंबली को आइन बचाने के लिए दिलाया गया हलफ। मुंबई के होटल हयात में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के 162 अराकीन असेंबली की परेड का मकसद आवाम को बताना था कि बीजेपी ने गलत तरीके से महाराष्ट्र में हुकूमत साजी की कोशिश की। फडणवीस ने हाथ मिलाने का अजीत पवार को तोहफा। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में क्लीन चिट। इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ने केस बंद करने का किया ऐलान। हिंदुस्तान आज अपना 70वां यौम आइन मना रहा है। 26 नवंबर 1949 को हिंदुस्तान के आइन को अपनाया गया, जिसे जनवरी 1950 को नाफिज किया गया था। पार्लियामान हाउस में मुनक़िद की जाएगी यौम आइन तकरीब। सुबह 11 बजे मुनक़िद होगी तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, पीएम मोदी करेंगे शिरकत। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला व दीगर अहम शख्सियात भी करेंगे शिरकत। आज आइन के 70 साल हो रहे हैं मुकम्मल। पीएम मोदी आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करेंगे खिताब। बीजेपी यौम आइन के मौके पर 10 रोजा प्रोग्राम का करेगी एहतमाम। मुंबई 26/11 हमले को आज मुकम्मल हो रहे हैं 11 साल। हमले में एटीएस के साबिक चीफ शहीद हेमंत करकरे व दीगर अफसरान ने गंवाई थी जान। आज मुंबई में जगह जगह हेमंत करकरे को पेश किया जाएगा खिराज अकीदत। आज आपके यौम तासीस के मौके पर पार्टी दफ्तर में मुनक़िद होगा प्रोग्राम। आप लीडरान करेंगे शिरकत। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए खुसूसी मुहिम का होगा आगाज। आज सुप्रीम कोर्ट एनआरसी मामले की करेगा समाअत। गुज़िश्ता समाअत में कोर्ट ने एनआरसी को हतमी शक्ल देने और उसके अदाद-ओ-शुमार को शाये करने के लिए किया था कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। आईएनएक्स मीडिया केस मामले में पी चिदंबरम की जमानत की दरख्वास्त पर आज होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी से मांगा है जवाब। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद आयद पाबंदियों का मामला। सुप्रीम कोर्ट आज मामले पर होगी समाअत। 2002 गुजरात फसाद में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने को ज़किया जाफरी ने किया था चैलेंज। आज ज़किया जाफरी की अर्ज़दाश्त पर सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। अयोध्या फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की आज अहम मीटिंग। बोर्ड इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी हिकमत अमली पर करेगा गौर खौज। बोर्ड ने अपने तमाम मेंबरान को लखनऊ किया है तलब। पटना में शिया वक्फ बोर्ड ने जन्नती मस्जिद को गैर कानूनी कब्जे से किया आज़ाद। पटना की जन्नती मस्जिद में 4 दिहाइयों के बाद होगी नमाज। वक्फ बोर्ड ने इमाम को किया बहाल। बोर्ड ने मस्जिद की बोसीदा इमारत को बनाने का भी किया है फैसला। गुजरात के मंदिर में छप रहे हैं नकली नोट। मंदिर का पुजारी स्वामी नारायण समेत 5 अफराद गिरफ्तार। 1 करोड़ से जायद नकली नोट हुए बरामद। AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल की हालत नाजुक। 23 नवंबर से आसाम के जिला होजाई के अस्पताल में है जेर इलाज। बेहतर इलाज के लिए मुंबई रेफर किया जा सकता है। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन की JAC 52 दिन से जारी हड़ताल को किया खत्म। आज 48,000 एहतजाजी वर्कर्स ड्यूटी करेंगे ज्वाइन। वादी में हालात तेजी से आ रहे हैं मामूल पर। श्रीनगर में दुकानें और कारोबारी इदारे खुल गए हैं। स्कूल आने वाले तलबा की तादाद में भी खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। वादी में 1200 से ज्यादा खिदमत सेंटर से बंद होने के कगार पर। सैकड़ों मुलाजिमीन अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान। इंतजामिया और JNK बैंक से मुनासिब इक़दामात करने की अपील। कोलगाम में सरकारी वेटरनिटी अस्पतालों और सेंटरों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान। जानवरों के इलाज में मुश्किलात। इंतजामिया ने कहा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए काम जारी। वजीर आजम मोदी और अमित शाह पर ईडी के जरिए ब्लैकमेल की सियासत का इल्जाम। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा का बयान। चीनी हुकूमत गैर मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से बना रही है निशाना। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम ICIJ ने खुफिया सरकारी दस्तावेजात को मंजर आम पर लाते हुए किया इंकशाफ।
इराक में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। बगदाद, बसरा और नासरिया में ताज़ा झड़पें, हलाकतों की तादाद 350 से तजावुज़।